बाबा रामदेव के बयान पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, कहा राम रहीम आसाराम की तरह रामदेव को भी भेजो जेल। बाबा रामदेव ने कहा, महिलाएं उन्हें साड़ी सूट में अच्छी लगती हैं, अगर उनके जैसे कपड़े ना पहने तो भी अच्छी लगती है। बाबा रामदेव का महिलाओं ने किया पुतला दहन, सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़, महाराष्ट्र में बाबा रामदेव के द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के बाद हिंदुस्तान की महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और महिलाओं का गुस्सा इस कदर बिफर पड़ा है कि महिलाएं रामदेव के बयान के बाद घरों से निकलकर अलीगढ़ की सड़कों पर उतर आई है। अलीगढ़ की सड़कों पर उतरकर बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन कर रही समता सैनिक दल की महिलाओं का आरोप है कि बाबा रामदेव के द्वारा महाराष्ट्र में मंच पर बैठी महिलाओं के सामने ही महिलाओं को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्हें महिला साड़ी और सूट में अच्छी लगती है और अगर उनके जैसे कपड़े भी न पहने तो भी बाबा रामदेव को महिलाएं अच्छी लगती है। बाबा रामदेव के द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए इस बयान के बाद आक्रोशित महिलाओं के द्वारा बाबा रामदेव का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि मंच पर बैठी महिलाओं को तभी बाबा रामदेव के मुंह पर जूते चप्पल मारने चाहिए थे, जब महिलाओं के खिलाफ रामदेव के द्वारा कपड़े पहनने को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर महिलाओं ने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि बाबा राम रहीम और आसाराम बापू की तरह ही बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। समाज सेवा करती हूँ और सर समाज की सेवा करती हूँ। जो बाबा रामदेव लाला जो हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में कोई सभा करी और सभा के अंदर उन्होंने, वहाँ महिला भी बैठी थी, पुरुष भी बैठे थे, तो उन्होंने मतलब ये शब्द बोला महिला के प्रति कि महिला साड़ी में भी अच्छी लगती है, महिला सूट में भी अच्छी लगती है और महिला जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ तो उसमें भी अच्छी लगती है। तो मैं, जो हमारे मोदी योगी जी हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, और हमारी राष्ट्रपति भी महिला है, हमारे पत्रकार मीडिया भी महिला है, हमारी महिला प्रशासन की भी है और सर समाज की महिला हमारी अपनी है। एक का अपमान नहीं, वो सर समाज की महिला का अपमान करा उसने, बाबा रामदेव ने। तो मैं मोदी योगी जी से निवेदन करूंगी, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगी कि आप महिला हैं तो उस बाबा के जैसे राम रहीम बाबा हैं, वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और शासन प्रशासन से यही मांग करती हूँ, क्योंकि उसने ऐसी टिप्पणी करी है और वो ये कह रहा कि पिछले ज़माने की जो बात कर रहा कि छोटी छोटी बच्ची मतलब पहले ज़माने में कपड़े नहीं पहनती थी। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उस बाबा रामदेव से कि पहले ज़माने में जो छोटी छोटी बच्ची थी उनके साथ में रेप नहीं होते थे। आज 5 साल की बच्ची के साथ में रेप हो जाता है, आज 2 साल की बच्ची के साथ में रेप हो जाता है और हर कास्ट की महिला के साथ में रेप हो जाता है। आपने देखा महिला दिल्ली में 35 टुकड़े तलक कर दिए गए महिला के साथ में। तो जब महिला के साथ में ऐसे बाबा ऐसे लफ्ज बोलेंगे, अगर कपड़ा वो अपने तन पे ढक रही हैं और तन ही उघड़वाएंगे तो फिर जो बलात्कार हो रहे और ज़्यादा बलात्कार होंगे फिर तो। और फिर ऐसे ही बाबा बलात्कार करते हैं। जो बाबा राम रहीम है वो जेल के अंदर पड़े, वो उनके पास, उनके ऊपर मैं तो कह रही ऐसे लोगों के ऊपर फांसी का होना चाहिए आदेश। और सभी जो बलात्कारी हैं जो जेल के अंदर, चाहे वो बाबा हो चाहे किसी भी कास्ट के हो, जो बेटी का अपमान करेंगे, बेटी को बलात्कार करेंगे, बेटी को जिंदा जलाएंगे, उनके लिए फांसी होनी चाहिए। मेरी योगी मोदी जी से प्रार्थना है, राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना है कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो देते हैं उसका सम्मान करें, महिला का सम्मान करें। ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका और किस तरह का प्रदर्शन किया गया है, किसके लिए? मैं सुमन गौतम, प्रदेश कमांडर समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश। क्या समस्या है आपके, क्यों पुतला फूटा गया है? देखिए 2-3 दिन पहले बाबा रामदेव हैं, लाला रामदेव के, उन्होंने महाराष्ट्र में मुंबई में हजारों की संख्या में एक सभा हो रही थी, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए एक अभद्र टिप्पणी करी, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी में भी अच्छी लगती हैं, सूट में भी अच्छी लगती हैं और मेरी तरह कपड़े ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने अपनी जो गंदी मानसिकता थी उसको वहाँ पर दर्शाया। तो हम ये चाहते हैं कि भारत की हर महिला का सम्मान है। तो भारत सरकार ये भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन में चला रही है और कहती भी है। तो कौन सी बेटी के लिए ये चीज़ बोलते हैं? जब भरी सभा में हजारों की संख्या में शासन प्रशासन भी था, वहाँ पे सबके सामने खुले मन से एक व्यक्ति बाबा संत जो अपने आप को कहता है इस चीज़ को बोल रहा था कि बेटियाँ
बिना कपड़ों के, यानी कि मैं खुले शब्दों में कहूँ तो नंगी हुई अच्छी लगती हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? तभी क्यों नहीं शासन प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी गई है? तो हम यहाँ पर आज सरकार के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हुए कि वो उस पर संविधान के तहत जो भी कार्रवाई बनती है इस टिप्पणी को लेकर के उस पर कार्रवाई करी जाए और सभी भारत की सभी महिलाओं से वो माफ़ी मांगे और उसके जो प्रोडक्ट हैं उन पर भी बैन लगाएं, पूर्ण रूप से बैन लगाएं सरकार। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा, क्या करेंगे, किस तरह का आंदोलन होगा आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, अभी देख रहे हैं कम संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ सभी वर्ग से महिलाएं उपस्थित हैं हमारे यहाँ अभी इस टाइम पर, और आने वाले समय में अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये पूरा समाज, सभी समाज की महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और उसका बहिष्कार करेंगी और मतलब बहुत बड़ा आंदोलन की हम चेतावनी देते हैं। तो इस पर जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम सरकार से यही अपील करते हैं कि उन पर कार्रवाई करी जाए। आपके संगठन की तरफ से ऐसे लोगों को किस तरह की सजा होनी चाहिए? जी, मैं ऐसे लोगों पर अपने संगठन के माध्यम से, समता सैनिक दल के माध्यम से मैं ये मांग रखना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को समाज में बिल्कुल भी सम्मान न दिया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए और जैसे बाबा राम रहीम और भी बाबा जेल में सड़ रहे हैं, इनको भी जो है रास्को लगाई जाए और इनको भी जेल के अंदर सड़ाया जाए, क्योंकि आज तो इन्होंने बोला है हो सकता है आने वाले समय में ये महिलाओं को और भी ज़्यादा उत्पीड़न करना शुरू कर दें, तो उससे पहले ही चेतना जाग जानी चाहिए समाज के लोगों की और प्रशासन की भी, ऐसे लोगों पर तुरंत ही बैन लगा